टू इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट। टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ होता है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जैसे टू एयर इज ह्यूमन, मानव गलती का पुतला है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, दोष ढूंढना आसान है। इज यूज्ड विद द वर्ब, ये वर्ब्स के बाद प्रयोग किया जाता है। सच एज सम वर्ब्स हेयर आर गिवन: एग्री, बिगिन, डिसाइड, कॉन्सेंट, फेल, होप, मैनेज, प्रिटेंड, प्रोमिस, थ्रीटन, एक्सपेक्ट, ordered, advised, invite, request, encourage, enable, want, allow, aim, prefer, compel, force, refuse। इन वर्ब्स के बाद जो हैं टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे एग्रीड, यहाँ एग्रीड वर्ब्स दी है तो हम यहाँ पे टू इन्फिनेटिव प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ही प्रोमिस्ड, विद प्रोमिस्ड वर्ब वी यूज टू इन्फिनेटिव, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद होगा। वी डिसाइडेड, डिसाइडेड वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव गो। द टीचर एनकरेज्ड, यहाँ एनकरेज वर्ब दी गई है तो ऑब्जेक्ट के बाद मी टू परफॉर्म बेटर। द टीचर एनकरेज मी टू परफॉर्म बेटर। ही इन्वाइटेड मी, अगर इन्वाइटेड वर्ब आई हुई है तो हम टू इन्फिनेटिव मी टू अरेंज द पार्टी। आफ्टर बी प्लस एडजेक्टिव, यानी बी की कोई भी फॉर्म आती है हमारे यहाँ पे और उसके बाद अगर एडजेक्टिव दिया हो तो ही वाज ग्लैड, यहाँ ये क्या है? वाज ग्लैड। बी की फॉर्म है प्लस एडजेक्टिव है तो टू मीट। शी वाज अफ्रेड, बी प्लस एडजेक्टिव, then we will use to infinitive to go alone. I am sure to succeed, am sure is mr plus adjective to infinitive is used to succeed. She was hard to please, was plus adjective, then to plus to infinitive। तो इस प्रकार से यहाँ बी की कोई भी फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वाज, वर प्लस एडजेक्टिव अगर दिया हुआ हो तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर एनएफ एंड टू, एनएफ और टू के बाद, जैसे ही इज रिच एनएफ टू बाई ए कार, यहाँ एनएफ दिया हुआ है तो उसके बाद टू इन्फिनेटिव टू बाई ए कार। वन मोर एग्जाम्पल, ही इज क्लेवर एनफ, आफ्टर एनएफ वी यूज टू इन्फिनेटिव टू सी थ्रो आवर ट्रिक्स। Next example is he is too weak to walk, टू प्लस एडजेक्टिव, यहाँ टू प्लस एडजेक्टिव, आफ्टर दैट वी यूज टू इन्फिनेटिव टू वॉक। इट इज़ टू डार्क टू सी एनीथिंग, टू प्लस एडजेक्टिव, टू इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर दिस। अगर एनएफ दिया है उसके तुरंत बाद टू इन्फिनेटिव और टू के बाद में एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस द पर्पज़, अगर हम कोई उद्देश्य, कोई पर्पज़ प्रकट करना चाहें किसी कार्य का, जैसे आई केम हेयर, मैं यहाँ आया, टू मीट यू, यहाँ ये पर्पज़ बता दिया किस चीज़ के लिए? मिलने के लिए। शी स्टॉप्ड टू टॉक, वो रुकी किस चीज़ के लिए? बात करने के लिए। यहाँ जो वर्ब है उसका पर्पज़ एक्सप्रेस कर रही हैं और उसके लिए टू इन्फिनेटिव। वी वर्क हार्ड टू सक्सीड, हम कठिन मेहनत करते हैं किस पर्पज़ के लिए? सक्सीड होने के लिए। ही मूव्ड फास्ट टू कैच द ट्रेन, वह तेज चला। ही मूव्ड फास्ट किस चीज़ के लिए? टू कैच द ट्रेन। वी कम टू स्कूल टू स्टडी, हम स्कूल आते हैं किस चीज़ के लिए? स्कूल आने का यहाँ पर्पज़ एक्सप्रेस किया गया है टू स्टडी। तो यहाँ पे अगर कोई भी जो पर्पज़ है उसको एक्सप्रेस करें तो उसके लिए हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रोनाउन जो हमारे इंटेरोगेटिव आते हैं उनके बाद, यानी WH वर्ड्स के बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो वहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करते हैं। सच एज आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, हाउ WH वर्ड है उसके तुरंत बाद में टू ड्राइव ए कार। वी मस्ट लर्न व्हेन, WH वर्ड है
टू गिव एडवाइस। आई कुड नॉट डिसाइड व्हाट, WH वर्ड है, उसके बाद में टू डू नेक्स्ट। डू यू नो हाउ, WH वर्ड है, उसके बाद में टू इन्फिनिटिव, टू डू इट। नेक्स्ट, आफ्टर इट बी प्लस एडजेक्टिव। अगर इट और बी की फॉर्म इज एम आर वाज वर, उसके बाद एडजेक्टिव दिया है तो उसके बाद टू इन्फिनिटिव। सच एज इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यहाँ टू अंडरस्टैंड यहाँ क्या दिया हुआ था, वाज प्लस एडजेक्टिव। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव हिम, बी प्लस एडजेक्टिव टू बिलीव हिम, टू इन्फिनिटिव। इट इज़ हार्मफुल, इज प्लस एडजेक्टिव, देन वी विल यूज टू इन्फिनिटिव टू स्मोक। दिस ट्री इज़ डिफ़िकल्ट, यहाँ इट की जगह सब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है, जरूर ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ इट ही होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, हमें मेन पॉइंट यहाँ याद रखना है, बी प्लस एडजेक्टिव अगर दिया है तो उसके तुरंत बाद में टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। विद हैव एंड ought टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ ड्यूटी एंड ओब्लिगेशन। हैव के बाद और ought के बाद हमें अपनी ड्यूटी या अपनी बंधन मजबूरी का प्रकट करने के लिए टू इन्फिनिटिव प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव टू ओबे, हैव के बाद या हैव दिया गया उसके तुरंत बाद टू ओबे हिज ऑर्डर। नेक्स्ट, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज ओल्ड पेरेंट्स, हैज़ के तुरंत बाद में टू इन्फिनिटिव टू सपोर्ट। वी ought टू, ought है, ought के तुरंत बाद में टू इन्फिनिटिव फॉर ड्यूटी, ought टू हेल्प द नीडी। वी ought टू रिस्पेक्ट, ought के तुरंत बाद टू इन्फिनिटिव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स फॉर ड्यूटी। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की, थिंग्स वस्तु की, और ऑब्जेक्ट्स यानी एक पर्सन, थिंग या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए। सच एज ही इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना आसान है। दीज वर्ड्स एक्सप्रेस द क्वालिटी, और इसके लिए टू इन्फिनिटिव। दिस क्लॉथ इज ईजी टू वॉश, ये कपड़ा धोने के लिए आसान है। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर हम क्वालिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर्सन की, यहाँ क्लॉथ्स की। टू बिलीव हिम इज़ डिफ़िकल्ट, उसको उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, यहाँ हम सब्जेक्ट के रूप में भी टू इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। आफ्टर नीड एंड डेयर व्हेन यूज्ड एज वर्ब, जब नीड और डेयर दो रूप से इनका प्रयोग किया जाता है, एज एक तो मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में, दूसरा वर्ब के रूप में। अगर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है तो इनके बाद में टू इन्फिनिटिव, मॉडल्स के रूप में प्रयोग किया गया है तो पेयर इन्फिनिटिव। सच एज ही डज नॉट नीड टू कम, यहाँ डज नॉट वर्ब के रूप में है, यानी डज नॉट लगा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नीड का प्रयोग है तो वो मेन वर्ब के रूप में, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू कम। ही नीड्स, अगर ही नीड्स का क्या है, वर्ब के साथ एस का प्रयोग हो सकता है, और मॉडल्स ऑक्सिलरीज के साथ नहीं होता। इसका मतलब नीड क्या है हमारा यहाँ पे वर्ब के रूप में है, तो उसके बाद में टू इन्फिनिटिव प्रयोग किया जाएगा। ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू मी, यहाँ डज नॉट प्रयोग है तो डेयर वर्ब के रूप में है, और उससे पहले उसके बाद टू टॉक टू इन्फिनिटिव प्रयोग किया जाएगा। आफ्टर वॉच, नोटिस, फील, हियर, मेक, बिड, सी, इनके बाद में इफ़ द सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हम पेयर इन्फिनिटिव प्रयोग करते हैं, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम उसके लिए टू इन्फिनिटिव प्रयोग करते हैं। ही वॉज सीन टू गो अपस्टेयर्स, यहाँ सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, टू गो अपस्टेयर्स। ही वॉज हर टू वीप, उसे रोते हुए सुना गया, यहाँ भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट, आई वॉज मेड टू लाफ, यहाँ भी सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर है और टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा। अब कई बार बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं सिर्फ कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो पैसिव वॉइस है, अगर ये नहीं दिया गया है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है। तो हम इसको किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं, अगर बाई प्लस ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो
सेंटेंस के अंदर हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद थर्ड फॉर्म हो, या बी की जो फॉर्म होती हैं बीइंग, बी और बीन, उनके बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। तो ये पहचान करने का तरीका है, बी प्लस थर्ड फॉर्म इट मीन्स द सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म। लेट इज ऑलवेज यूज्ड इन टू इन्फिनेटिव, लेट हमेशा टू इन्फिनेटिव में ही प्रयोग किया जाता है, सच एज दिस हाउस इज टू लेट। आफ्टर इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज जो वर्ड्स आते हैं उनके बाद में इसका प्रयोग किया जाता है, सच एज इट इज़ यूज्ड टू मेंड द क्लोथ्स, यहाँ टू मेंड। इट इज़ यूज्ड टू मूव अहेड, यहाँ भी टू इन्फिनेटिव इट इज़ यूज्ड के बाद। एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के पूरक के रूप में, सच एज हिज एम इन लाइफ इज, उसका उद्देश्य जीवन में, हिज एम इसके बारे में इंडिकेट करें ये वर्ड्स, टू बी ए पायलट, एक पायलट बनना है। द बिजनेस ऑफ लायर वाज, बिजनेस लायर का जो बिजनेस था कौन सा था, उसी को कॉम्प्लीमेंट पूरा करें सब्जेक्ट को हमारे को, टू एडवाइस द स्टूडियो, स्टूडियो को सलाह देना। तो इस प्रकार से टू इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।